सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के समस्त संविदा कर्मियों को आजाद भारत में गुलामी के दौर से जो हम लोग गुजर रहे हैं उसकी शुभकामनाएं देता हूं और खेद प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति कि विगत लंबे समय से वर्ष 2017 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 पैसे भी बढ़ाने का काम नहीं किया है उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए। हाल ही में अभी आपने देखा कि देश और प्रदेश कोरोना काल में विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था। उस समय उत्तर प्रदेश के जितने भी संविदा कर्मी थे और जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, उन सभी लोगों ने अपने वेतन से कुछ अंशदान सरकार को भी किया था और इसके पीछे केवल और यही कारण था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे जो उस समय वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री थे सतीश चंद्र जी, उनके द्वारा ये कहा गया था कि आप सभी लोग इसमें सहयोग करें और मतलब बहुत विषम परिस्थिति है। कहने का मतलब ये है कि जब प्रदेश विषम परिस्थितियों में था तो आपने संविदा कर्मचारी और रेगुलर कर्मचारियों से सपोर्ट मांगा और आज वर्ष 2025 जब सब कुछ ठीक है उसके बावजूद भी आपने 5 पैसे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए नहीं किया। आपने देखा कि कल विधानसभा में किस तरीके से माननीयों का वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं बढ़ाई गई, जिसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई। यहां अगर कोई मानदेय बढ़ाने की बात चलती है तो पहले न्यायालय जाओ, न्यायालय आदेश पारित करता है, उसके बाद कमेटी बनती है, कमेटी के बाद महानिदेशक को और अपर निदेशक को और संबंधित जितने अधिकारी हैं उनके पास फाइल जाती है, फिर कमेटी बनती है, फिर एक कमेटी बनती है। कुल मिलाकर के किस तरीके से इस मामले को खींचा जाए। और आपने देखा होगा इसी के ठीक पहले हाई पावर एक कमेटी बनी थी माननीय दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी का भी कोई अता पता नहीं। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि आपकी समस्याओं को 3 महीने के अंदर सुलझाएंगे। उसके बावजूद आज तक 5 रुपया छोड़िए साहब, 5 पैसा नहीं बढ़ाया सरकार ने। आखिर इस सरकार से हम क्या उम्मीद लगाएं, हम जितने भी संविदा कर्मचारी हैं। और कल आप देखिए 40%, 39% बढ़ोतरी की गई, लगभग दूना कर दिया गया। अब वित्तीय बोझ पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, अब कोई वित्तीय समस्या नहीं आएगी, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी फाइल यकायक पास हो गई। वित्त विभाग की सहमति भी मिल गई रातों रात 24 आवर्स के अंदर। और यहां उत्तर प्रदेश का संविदा कर्मी हाई कोर्ट से लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। कोई गहने बेच रहा है, कोई जमीन गिरवी रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इस सरकार में बैठे हुक्मरानों को किसी की चिंता नहीं है। और आप ये भी जान रहे हैं शुक्ला जी, मिश्रा जी, कि पिछले महीने कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। कोई अवसाद से मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई इलाज ना करा पाने की वजह से मर रहा है, और कोई इन व्यवस्थाओं के चलते मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है। आखिर इन मौतों का कौन जिम्मेदार है? कल माननीयों ने अपना मानदेय बढ़ा लिया, अरे तनिक भी अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति कहें या मानवता कहें या ये कहें कि चलो भाई रक्षाबंधन का त्योहार है, निकल गया, 15 अगस्त आया है, आज का दिन शुभ दिन है, तो चलो एक संविदा कर्मियों के लिए भी खुशखबरी की बात रख दी जाए। लेकिन नहीं, उसके लिए बजट नहीं है। उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए बजट नहीं। जो सत्ता में है सवाल उससे किया जाएगा। हम माननीय अखिलेश यादव जी से नहीं मांगेंगे,
हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांगेंगे। ये अखिलेश यादव उनके विधायकों को, उनके सांसदों को पत्र लिखा गया, सैकड़ों चिट्ठी लिखी गई, हाई कोर्ट का भी एक आदेश आपने देखा, उसके ऊपर कमेटी बनी है, 2 बार काउंटर एफिडेविट लगा चुके हैं, समय मांग रहे हैं, भाग रहे हैं। आखिर क्यों भाग रहे हैं? वित्तीय सूचकांक के आधार पर इनका जो है वेतन भत्ते बढ़ा दिए गए। शिक्षा मित्रों के साथ क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? माननीय मुख्यमंत्री जी बतावे, बेसिक शिक्षा सचिव बतावे, अध्यक्ष बतावे, महानिदेशक बतावे, अपर शिक्षा निदेशक बतावे। आपने देखा कि थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, माननीय जब बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे, तो उन्होंने एक बैठक की थी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, और उस बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वित्त विभाग परमिशन नहीं दे रहा है, बजट कोष की बहुत समस्या है। चलिए ठीक है भाई, आगे विचार करेंगे। तब से लेकर आज तक न जाने कितने कैबिनेट के फैसले हुए, न जाने कितनी बार मामले आए, पटल पर रखे गए, और माननीयों ने भी ये बताया, ऐसा नहीं है कि माननीयों ने नहीं बताया, माननीयों ने भी ये बताया कि आपका प्रकरण चल रहा है, अच्छा होने वाला है। हमारे संगठन के जो लोग हैं वो भी लंबे समय से संपर्क में है, उनके द्वारा भी अवगत कराया गया। लेकिन आखिर कब? और कल जब देखिए, कल ना वित्त विभाग की कोई परमिशन, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, लेकिन अचानक 40% और 39%। जिस राज्य में सांप काटने से, कुत्ता के काटने से, सांड के मारने से मुआवजा मिलता हो, और जो 25 साल से आपकी सेवा दे रहा है उसके लिए 1 रुपए नहीं बढ़ा सकते आप? उसके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते आप? क्या बात कर रहे हैं आप मिश्रा जी? आप जिस राज्य में गाय, भैंस, सुअर, बिल्ली, कुत्ता के काटने से मुआवजा मिलता हो, वहां पर जो आपकी सेवा कर रहा है पिछले 25 साल से, 30 साल से, उसका परिवार यूं ही सड़क पे मर रहा है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उसके जीवन यापन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। संगठन में भी बदलाव की आवश्यकता है मिश्रा जी, और संगठन में बदलाव, अब की बार मीटिंग होगी, उस मीटिंग में भी बदलाव सुनिश्चित होगा। अब ऐसे हाथ पे हाथ रखने से, प्यार मोहब्बत से काम नहीं चलने वाला, बदलाव निश्चित होना चाहिए, और इसकी मुहिम छेड़ दी गई है। अब संगठन में भी बदलाव होगा, और तेज तर्रार लोग आगे आएंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि अब मिलने मिलाने का काम नहीं है। कल जो आपने देखा, कल जो पूरे प्रदेश के संविदा कर्मियों ने देखा, बिल्कुल हदप्रद है मामला। एक हाई कोर्ट का मामला होता है और उस पे कमेटी समय पे समय, और यहाँ पे माननीयों ने अपना मानदेय, अपनी व्यवस्थाएं एक झटके में बढ़ा ली। अरे कम से कम अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि शिक्षा मित्रों को जो है आयुष्मान कार्ड का लाभ देंगे। अभी तक कहीं कुछ नहीं। समायोजन को लेकर के शासनादेश जारी हो गया कि महिला बहनों और मूल विद्यालय उनको भेजेंगे पास के विद्यालय में, अपने विद्यालय में, उसका भी कुछ नहीं हुआ। मानदेय बढ़ोतरी वाली बात चल रही थी, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो अब प्रदेश का संविदा कर्मी, वो चाहे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, आंगनवाड़ी हो, अब शांत बैठने वाला नहीं है।